सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे ही क्रोम ब्राउज़र को ओपन करती है तो वहाँ पे आपको लिखना है कि बजाज पर्सनल लोन। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब देखो बजाज एप्लीकेशन से आपको जितने का भी लोन अप्लाई करना है उतना लोन आपको यहाँ पे टैप कर देना है। जैसे कि मुझे 8 लाख रुपए का लोन यहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है फ़ोन नंबर। अब आपका जो भी फ़ोन नंबर है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो जल्दी से मैं अपना नंबर यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको नीचे आना है, ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। तो अब आपके फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको नीचे आना, सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है डेट ऑफ बर्थ। अब आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल के नीचे आना है, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। तो यहाँ पे आपके सामने बजाज एप्लीकेशन की प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे आपके सामने ऊपर की तरफ एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पे लोन का। आपको लोन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे लोन वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको कई अलग अलग प्रकार के लोन आपको यहाँ पे शो कर जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे पर्सनल लोन भी ले सकते हो, अगर आप चाहते हो गोल्ड लोन लेना तो गोल्ड लोन भी आप यहाँ पे ले सकते हो, कार लोन भी ले सकते हो, आपको काफी लोन यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे हमें जो लोन अप्लाई करना है वो करना है पर्सनल लोन। तो यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है कि 40 लाख रुपए तक का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। उसके बाद आपको दोबारा से नीचे आना, अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करते हैं तो यहाँ पे जो मैंने लोन यहाँ पे फिल किया है वो किया 5 लाख रुपए का। तो दोबारा से आपको नीचे आना, अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। तो यहाँ पे आपको मिलता है फर्स्ट नेम। अब देखो जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको मिलता है जेंडर। अगर आप मेल है तो मेल पे क्लिक करेंगे, फीमेल है तो आपको फीमेल वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। उसके बाद आपको मिलता है डेट ऑफ बर्थ। अब आपकी जो भी आधार कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको मिलता है परमानेंट अकाउंट पैन नंबर। अब आपका जो भी पैन नंबर है वो पैन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको मिलता है एम्प्लॉयमेंट टाइप। अगर आपकी सैलरी आती है तो आपको सैलरी पे क्लिक करना है। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। नीचे आपको मिलता है पिन कोड। अब आपका जो भी पिन कोड है वो पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपकी जो सिटी है सिटी आपको डालेंगे, टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है एम्प्लॉयमेंट डिटेल। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप किस कंपनी में काम करते हो। अब देखो जिस कंपनी में आप काम करते हो उस कंपनी का नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको कंपनी टाइप पे आपको सिलेक्ट करना है, जॉब प्रोफाइल पे आपको सिलेक्ट करना है, वर्क ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देनी है, टोटल वर्क का एक्सपीरियंस आपको कितना है वो आपको फिल करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। तो उसके बाद आपको मिलता है इनकम वेरिफिकेशन। देखो यहाँ पे आपको अपनी इनकम की वेरिफिकेशन भी करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ सबसे पूछा जाएगा सिलेक्ट यूर बैंक विद सैलरी अकाउंट। उसके बाद आपके पूछा जाता है कि आपका जो अकाउंट है क्या वो आधार कार्ड से लिंक है। नीचे आपको आना है, उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ बैंक यहाँ पे आपको शो कर जाएंगे। अब आपका इनमें से जोन सा भी बैंक है आपको सिलेक्ट कर देना है। अगर आपका इनमें से कोई भी बैंक नहीं है तो यहाँ पे आपको ऊपर आना है, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, आपको अपने बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे अपने बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा बैंक अकाउंट था वो था एचडीएफसी का, जिसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको नीचे आना, साइन अप वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। तो अब आपके फोन नंबर पे एक ओटीपी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको दोबारा से एक ऑप्शन शो कर जाएगा गेट ओटीपी का, उस पे आपको यहाँ पे फिल करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे आपको मिलता है कि यहाँ पे आपको मिलता है सिलेक्ट बैंक। आपको सिलेक्ट बैंक वाले ऑप्शन पे यहाँ पे टैप कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो बैंक रहेगा वो बैंक आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। अब आपको नीचे आना, अप्रूवल वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है यूर कंसेंट वाज द रिसीव सक्सेसफुल। यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट था वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। उसके लिए आपको 2 मिनट का यहाँ पे वेट कर लेना है। अब जैसे हम 2 मिनट का वेट करते हैं तो उसके बाद आपका जो एड्रेस रहेगा वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा, जिसको मैंने सिक्योरिटी पर्पस के यहाँ पे ब्लर कर रखा है। उसके बाद आपका पिन कोड, उसके बाद आपकी सिटी, उसके बाद फाइनल देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे जो लोन का अप्रूवल मिला है वो मिला 8 लाख रुपए का। अब जो 8 लाख रुपए का लोन का अप्रूवल मिला है इसका मुझे यहाँ पे जो टाइम मिला है वो मिला पूरे 60 महीने का। तो यहाँ पे आपको नीचे आना, ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। तो फाइनल आपके सामने जो लोन की डिटेल रहेगी वो डिटेल आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। अब देखो यहाँ पे आपको जो लोन मिलते हैं वो मिलते हैं 3 प्रकार के। अब देखो पहला लोन आपको यहाँ पे शो करेगा फ्लेक्सी हैदराबाद लोन।
उसके बाद आपको मिलता है फ्लेक्सी टर्म लोन, उसके बाद आपको मिलता है टर्म लोन। देखो यहाँ पे आपको मिलता है कि यहाँ पे आपको जो टाइम मिलता है 12 महीने से लेके पूरे 48 महीने का। नीचे अगर आप फ्लेक्सी लोन को लेते हो तो यहाँ पे आपको टाइम मिलता है पूरे 60 महीने का। इसका जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 18% का। नीचे आपको मिलता है टर्म लोन, इसका आपको जो टाइम मिलता है वो मिलता है 60 महीने का। आपकी इसकी इंस्टॉलमेंट और आप अपना इसको इंटरेस्ट है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना, कंपेयर लोन वैलिडेंट वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा लोन का अमाउंट है वो है 8 लाख रुपए का। उसके बाद इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो यहाँ पे देनी पड़ेगी 16,327 रुपए की। यहाँ पे जो फिटनेस वो जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको जो टोटल लोन अमाउंट इसका जो आपको पे करना है वो करना है 8,16,327 रुपए। उसकी इसकी जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी 16,327 रुपए की। स्टैम्प ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे 100 रुपए की। ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट आपको लगेगा 3221 रुपए की आपकी इंस्टॉलमेंट यहाँ पे बनेगी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 19,648 रुपए का आपको चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा। आपके जो खाते में आएंगे 7,96,689 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। आपको लोन को सिलेक्ट करना, काउंटर वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। तो यहाँ पे आपके सामने आएगा कंप्लीट यूर केवाईसी। अब आपको अपनी केवाईसी भी यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। अब देखो अगर आप अपनी केवाईसी डिजी लॉकर से करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको डिजी लॉकर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करते हैं तो उसके बाद आप अपनी केवाईसी करके इस लोन को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो मुझे इस लोन की जरूरत नहीं है, अगर आपको इस लोन की जरूरत हो तो आप इस लोन को ले भी सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। अप्लाई करने का मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, तो इजी प्रोसेस है। आप इजी प्रोसेस से बजाज एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो।